बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट MCQ विद एक्सप्लेनेशन, ये उसका पार्ट नंबर 4 है। चलें स्टार्ट करते हैं। दी 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी जो चीज़ हैं इन दी बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बाइट्स, किलोबाइट्स, डेसिमल बाइट्स या बिट्स। तो हम इनमें से क्या आंसर चूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये बिट्स होते हैं। तो फिर 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा बिट या बाइनरी डिजिट, या बाइनरी डिजिट कह सकते हैं कि 8 बाइनरी डिजिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, या 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ए मोनिटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स इन द मास्क बिहाइंड द स्क्रीन। दिस हेल्प डिटरमन हाउ शार्प द डॉट्स अपीयर। यानी कि जो ये आप स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, या मोनिटर की स्क्रीन नज़र आती है, तो उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन नज़र आ रही होती है वो किस लिहाज से हम मेजर करते हैं कि ये कितने डॉट पिक्स का मोनिटर है या स्क्रीन है। तो उसको हम जो मेजर करते हैं वो है डॉट पिक्स। यानी कि जिस तरह हमको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, एक्चुअली ये स्क्रीन नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे नुक्ते मिलके या डॉट्स मिलके एक बड़ी स्क्रीन बनाते हैं। तो इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए ये कि ये कितने डॉट पिक्स का मोनिटर है, ये इसका आंसर है कि डॉट पिक्स के ज़रिए हम इस चीज़ को मेजर करते हैं। ए डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज़ ए फीचर ऑफ द रेजिडेंट पैकेज। यानी कि हम कोई कैलेंडर बनाते हैं या मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ याद दहानी के तौर पर कोई अलार्म या इस तरह का कोई जो चीज़ करते हैं, तो वो किसका फंक्शन है? CPU का, मेमोरी का, बफर का, ALU का, नन ऑफ दिस। CPU तो प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी के अंदर हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो इसके लिए इसका आंसर होगा बी, कि बी के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर ये काम हो रहा होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती हैं। Perforated paper used as input या output media is known as paper tape, magnetic tape, punched paper tape, card punch। तो इसका आंसर है ए। इस तरह का आपने पेपर अक्सर किसी कंप्यूटर वाली शॉप या जहाँ कंप्यूटर का काम होता है वहाँ देखा होगा कि इसके ऊपर मुख्तलिफ सुराख्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये कंप्यूटर को मुख्तलिफ इनपुट्स देते हैं और फिर इसी के ज़रिए कंप्यूटर से आउटपुट भी ले लेते हैं। तो इस पेपर को हम कहते हैं पेपर टेप। ये आप इसकी पिक्चर याद रख लें, जिसकी वजह से आपको याद रखना आसान हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ द स्लाइड रूल इज़ एट्रीब्यूट, यानी कि जिसने ये स्लाइड रूल, ये वाला स्लाइड रूल ईजाद किया था ये बाबा जी ने। तो इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उसको हम उसकी इन्वेंशन के ऊपर उसको याद करेंगे या उसको इनाम के तौर पर याद रखेंगे। तो उसका नाम क्या है? बबाएज, ऑगटर्ड, पास्कल, नेपियर। तो इसका आंसर है आउटगर्ड, यानी कि इन बाबा जी का नाम है आउटगेयर। आप इनका इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। इनमें से मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का कौन सा एडवांटेजेस नहीं है? तो ये तकरीबन सारे इन्होंने एडवांटेजेस ही लिखे हुए हैं। द एक्सेस टाइम, डिस्क स्टोरेज और डिस्क स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये सस्ता भी है और लॉन्गर भी है, ज़्यादा देर तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेस टाइम जो है इसका लेस है। तो इसलिए ये आप इनमें से कह सकते हैं कि ये सारे इसके एडवांटेजेस ही हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं लिखा हुआ। द मेमोरी साइज इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एट बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट्स या मेगाबाइट्स। तो जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो उनके अंदर MB के लिहाज से जो बेसिक मेमोरी है, यानी कि KB भी नहीं, बाइट भी नहीं, और MB अब उसका बेसिक चल रहा है कि कितने MB की ये बेसिक चीज़ें हैंडल करेगा। यानी कि पिक्चर कितने MB की होगी और वीडियो कितने MB से स्टार्ट होगी। यानी कि बेस अब उसका MB चल रहा है। हाई बेशक जितना मर्जी हो जाए, GB में, टेराबाइट में, वो अलग बात है। तो इसका आंसर होगा मेगाबाइट, यानी कि MB। ए प्रीफिक्स फॉर बिलियन विच इज़ इक्वल टू इज़ कॉल्ड एज बिली। तो ये 10 के इक्वल, यानी कि 10 डिजिट्स हो तो हम उसको कह देते हैं कि ये बिलियन में जा रहा है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो है 10। ईच मॉडल ऑफ द कंप्यूटर हैज़ ए यूनिक असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ अबव। तो मशीन चूँकि एक कंप्यूटर है, हर मशीन की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो यही है कि मशीन लैंग्वेज, यानी कि हर कंप्यूटर की एक अपनी मशीन लैंग्वेज है वो जो कि यूनिक होती है। 1 किलोबाइट इक्वल टू इतने बाइट, यानी कि 1 किलोबाइट हो
तो वो कितने, आप कहेंगे कि इतने बाइट्स बनते हैं, तो 10 24। वैसे तो किलो का मतलब होता है 1000, लेकिन चूँकि ये 2 की पावर के लिहाज से चलते हैं, यानी कि 2 4 8 16 32 64, तो इस तरह ही चलते चलते और फिर 1024 तक ये जब चलते हैं तो इनको किलो ही कंसिडर किया जाता है। 1024 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 1000 इसके अंदर किलो के बराबर नहीं होता, बल्कि 1024 जो अमाउंट है वो किलो के बराबर गिनी जाती है। तो इसका आंसर है सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।